हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन सारे बैंक के हेडक्वार्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उनमें सबसे पहले अपन पेमेंट बैंक से स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी पेमेंट बैंक है ना उनके हेडक्वार्टर पढ़ेंगे पहले, फिर अपन पढ़ेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेडक्वार्टर, फिर पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है दोस्तों। तब अपन स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक और एनएसडीएल पेमेंट बैंक। तो जियो का है, मुंबई में है, तो जियो के साथ कौन कौन से, फिनो और एनएसडीएल और आदित्य, तो ये सारे हैं, ठीक है। तो अपन ऐसे याद कर सकते हैं, जियो का है मुंबई में है, तो जियो, फिनो, एनएसडीएल और आदित्य, ये चारों का है, ये चारों इनका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। अगला है पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है नोएडा यूपी, ठीक है। नोएडा के अंदर है पेटीएम पेमेंट बैंक का। अगला है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक प्लस एयरटेल पेमेंट बैंक। और आजकल ये क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन सा है, ऐसे पूछते हैं कि फर्स्ट बैंक, तो फर्स्ट पेमेंट बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक दोनों का हेडक्वार्टर भी दिल्ली के अंदर है, कन्फर्म है। ये सारे पेमेंट बैंक क्लियर हो गए। अब अपन पढ़ेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो हेडक्वार्टर ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक पहला है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये है ना, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो अभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक नेम, तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इसका हेडक्वार्टर है ना, वो हेडक्वार्टर कहाँ है, जलंधर पंजाब के अंदर। वीडियो पूरी देखना, वीडियो छोटी रहेगी 7 से 8 मिनट की, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो पूरी देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। अगला है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उत्कर्ष यू से आ रहा है ना, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि यू से स्टार्ट हो रहा है ना, यू से, तो यू से यूपी, ठीक है। तो ये करंट अफेयर और जो भी स्टैटिक है ना, इनमें आप रटो मत, रटोगे तो आप भूल जाओगे। खुद की छोटी छोटी सी ट्रिक बना लो। ट्रिक का मतलब ऐसा नहीं कि लंबी चौड़ी, खुद के अपने हिसाब से माइंड में सेट कर लो, उससे आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर वाराणसी यूपी, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। अब सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, नवी मुंबई, नवी मुंबई, ठीक है। अब अपन ने पहले मुंबई के कौन कौन से पढ़े थे पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक और एनएसडीएल पेमेंट बैंक प्लस आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक। तो आप जब भी कुछ वापस रिपीट होता है ना पुराना वाला, जैसे मुंबई न्यूज़ में आया, तो मुंबई से रिलेटेड जितने भी हेडक्वार्टर है ना वो सारे रिवाइज करो। जैसे एल&टी का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, क्रिसिल का हेडक्वार्टर भी मुंबई है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है नंबर 4 एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, जयपुर राजस्थान के अंदर है, ठीक है। अगला इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई के अंदर, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ बताता हूँ मैं इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक से। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है ना, ब्रांड एम्बेसडर इस बैंक के, वो है स्मृति मंदाना। अपनी वुमेंस क्रिकेटर है ये, स्मृति मंदाना जी, ठीक है। प्लस एक और बताता हूँ, इस बैंक ने ना, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 3-in-1 अकाउंट लॉन्च किया है। 3-in-1 अकाउंट, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है गुवाहाटी असम के अंदर, क्लियर है। अगला है ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है त्रिशूर केरला, त्रिशूर केरला, ठीक है। अब ये तीनों बैंक का, स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर एक ही जगह है। तो एक तो है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन तीनों का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। तो इसको कैसे याद रखेंगे, जान, जीवन और केयर। ये जान कहाँ रहती है, उसका जान ही जीवन है, केयर तो ये बेंगलोर के अंदर है, ठीक है। तो जान, जीवन, केयर, तो इससे याद हो जाएगा बेंगलोर के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बेंगलोर में कौन कौन से हेडक्वार्टर है, तो बेंगलोर से अपन वापस डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर यहीं है, भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर यहीं है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में है। तो जो भी नया है पुराने को रिवाइज करो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जितने भी दूसरे बैंक है ना, उनके हेडक्वार्टर कहाँ का है। सबसे पहले जो बैंक इंडिया से एंड होते हैं ना, इंडिया से, उनका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर है बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई के अंदर, क्लियर। आगे चलते हैं। अगला एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर, एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक, यस बैंक, इन सब का हेडक्वार्टर भी कहाँ है, मुंबई के अंदर, क्लियर।
आगे चलते इंडसइंड बैंक, आरबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सब का हेडक्वार्टर भी मुंबई के अंदर है, ठीक है। और मुंबई के अंदर पेमेंट बैंक कौन कौन से थे? जियो, एनएसडीएल, फिनो प्लस आदित्य बिरला, तो ये चारों पेमेंट बैंक मुंबई के अंदर थे। अब आगे चलते इंडियन, जो बैंक इंडिया से एंड होते हैं वो तो मुंबई के अंदर, और जो इंडिया से स्टार्ट होते हैं वो चेन्नई। तो इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, तो ये चेन्नई के अंदर है, ठीक है, चेन्नई के अंदर। और अभी कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक पढ़ा था? तो वो था इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो 4,000 ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, जितना ज़्यादा रिवाइज करो उतना ज़्यादा याद होगा। चेन्नई के अंदर और कौन सा हेडक्वार्टर है? जैसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का हेडक्वार्टर है, अभी विस्टाडोम कोच बन रहे हैं तो वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बना रही है, उसका हेडक्वार्टर भी चेन्नई के अंदर है, ठीक है। आगे चलते, अब जो पंजाब से स्टार्ट होंगे ना उनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली से। तो अभी नई दिल्ली से रिलेटेड कौन कौन से हेडक्वार्टर पड़े थे? जैसे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर और एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर, इन दोनों का भी दिल्ली के अंदर था। तो ऐसे रिवाइज करना है बार बार, ठीक है। अब बात करते हैं धनलक्ष्मी बैंक और फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक और धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? केरल के अंदर, ठीक है। अब केरल के अंदर कौन सा हेडक्वार्टर पड़ा था पहले अपन ने? ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर। प्लस फेडरल बैंक के अंदर अगर आगे और पूछ ले तो फेडरल बैंक है ना कोच्चि के अंदर है, केरल के भी कोच्चि के अंदर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है कोच्चि, रुको वापस लिखता हूँ, फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर है कोच्चि, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब यूको बैंक और बंधन बैंक का हेडक्वार्टर, दोनों का हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर है। अब कोलकाता के अंदर और कौन कौन से हेडक्वार्टर है अपन अगर रिवाइज करें तो यहाँ है, एक तो ओडेंस फैक्ट्री बोर्ड का हेडक्वार्टर है, GRSC का हेडक्वार्टर है, प्लस बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है, प्लस यूको बैंक का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये 4 हो गए। अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का है वडोदरा गुजरात, सिंपल है, बड़ौदा तो बड़ौदा, ठीक है। अगला है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर ही होगा, पुणे महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। कैनरा बैंक का कहाँ है? बेंगलोर। अब बेंगलोर से रिलेटेड अपन ने कौन कौन से याद किए थे? स्मॉल फाइनेंस बैंक, जान जीवन और केयर, जान जीवन और फिन केयर, ठीक है। तो जान जीवन केयर ये बेंगलोर के अंदर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मोस्ट लिमिटेड, इनका भी बेंगलोर के अंदर, और कैनरा बैंक का भी बेंगलोर के अंदर। अगला है सिटी यूनियन बैंक प्लस करूर वैश्य बैंक। तो सिटी यूनियन बैंक करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर, क्लियर। अगला है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, KVGB। तो KVGB का हेडक्वार्टर है ना, ये भी पूछ लेते हैं, तो धरवाद के अंदर है, कर्नाटक के भी धरवाद के अंदर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक बैंक, कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर भी मंगलोर के अंदर है, मंगलोर, ये भी कर्नाटक के अंदर ही है। अगला है SBI कार्ड का हेडक्वार्टर। तो SBI कार्ड का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है, ठीक है। और SBI कार्ड के भी नए MD एंड CEO कौन बने थे? राव मोहन राव अवारा, ठीक है। तो ये सारे बैंक के हेडक्वार्टर मैंने कवर कर लिए, और भी अगर कोई बच रहा हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ये हेडक्वार्टर की वीडियो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाली और बैंक वाले इनको जरूर करके जाना, और नेशनल पार्क को भी करके जाना, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है दोस्तों। हैव ए नाइस डे, गुड लक।